राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको महाभारत काल के गुमनाम पात्र एकलव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि उन्हें धनुर्विद्या का शौक था, जिसके लिए वह क्रूर द्रोणाचार्य के पास गए, किंतु उन्होंने उनको मना कर दिया। इसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया और गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी अद्भुत धनुर्विद्या देखते हुए गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया। लेकिन कम ही लोग यह जानते हैं कि इसके बाद एकलव्य के साथ क्या हुआ और किसने एकलव्य का वध किया। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में, और अगर आपने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 34वें अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण के दादा के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। इनमें श्री कृष्ण के पिता वासुदेव सबसे बड़े थे। वासुदेव के तीसरे भाई देवश्रवा का पुत्र शत्रुघ्न था। इसी शत्रुघ्न को निषादों ने पालकर बड़ा किया था, इसलिए वह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तथ्य के आलोक में एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। पौराणिक संदर्भों के अनुसार बचपन में ही क्रूर कर्मा होने से पिता ने उसे त्याग दिया था और निषाद राज हिरण्यधनु को सौंपा था। हिरण्यधनु उस समय प्रयाग के निकटवर्ती निषादों की राजधानी श्रृंगवेरपुर का राजा था। यह एक शक्तिशाली राज्य था और एकलव्य इसका राजकुमार था। तब निषाद समर्थ और धनवान हुआ करते थे। महाभारत काल में निषादों का राज्य श्रृंगवेरपुर अत्यधिक शक्तिशाली था। हिरण्यधनु की रानी का नाम सुलेखा था, जो एकलव्य की माता के नाम से जानी गई। एकलव्य ने अल्पायु में धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली थी तथा अधिक दक्ष होने की लगन में द्रोण के पास गए थे। द्रोण को गुरु दक्षिणा देकर वह अपने राज्य लौट आए और पिता हिरण्यधनु के देहांत के बाद राजा बन गए। एक निषाद कन्या सुनीता से उनका विवाह हुआ था। अपने राज्यकाल में उसने निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर ली थी तथा अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने अनेक राजाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। इसमें एकलव्य भी अपनी सेना के साथ जरासंध की ओर से लड़े। इससे प्रमाणित होता है कि एकलव्य अपने उस मूल राज्य के प्रति घृणा से भरा हुआ था जिसने उसे त्याग दिया था। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व की कथा है कि बंग, पुंड्र तथा किरात देशों का राजा पौंड्रक श्री कृष्ण से घोर प्रतिस्पर्धा रखता था। उसने स्वयं को वासुदेव घोषित कर रखा था। एक बार जब कृष्ण बद्रिकाश्रम गए तो पौंड्रक ने द्वारका पर आक्रमण किया। तब एकलव्य उनका परम सहयोगी था। युद्ध में एकलव्य ने युद्ध करने आए वसुदेव, उग्रसेन, उद्धव, अक्रूर, कृतवर्मा, सारण आदि यादव वीरों को घायल कर असंख्य यादवों का संहार किया था। तब बलराम ने एकलव्य से लोहा लिया और दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच कृष्ण द्वारका पहुंचे और पौंड्रक का वध कर दिया। इधर बलराम ने एकलव्य पर विजय पाई। तब एकलव्य युद्ध से पलायन कर समुद्र में कूद पड़े और 5 योजन तैरते हुए एक द्वीप पर पहुंच गए। इधर इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के समक्ष राजसूय यज्ञ की कामना व्यक्त की, तब कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल, रुक्मी, द्रुम, श्वेत, शव्य, शकुनी और एकलव्य सहित जरासंध को जीते बगैर राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन राजाओं में एकलव्य भी प्रमुख था। जरासंध के भीम के हाथों वध के बाद जब चारों पांडव भाई दिग्विजय पर निकले, तब भीम पूर्व दिशा के राजाओं को युधिष्ठिर के अधीन करने के अभियान पर चले गए। संभव है उस समय एकलव्य द्वारका की लड़ाई में बलराम से पराजित होकर समुद्री द्वीप पर रह रहे थे, इसलिए भीम ने निषादों के राज्य पर अधिकार कर लिया। क्योंकि सभा पर्व के इस अध्याय में एकलव्य का नाम नहीं है बल्कि निषादपति लिखा हुआ है।
उसकी अनुपस्थिति में ही भीम ने निषादों को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर लिया था। वहीं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में एकलव्य भी उपस्थित था, जिसका प्रमाण है कि यज्ञ में जब श्री कृष्ण की अग्र पूजा का शिशुपाल ने विरोध किया, तब उसने सभा में उपस्थित महत्वपूर्ण राजाओं में एकलव्य का नाम भी लिया था। महाभारत श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य के वध का संकेत करती है। उद्योग पर्व से इसकी पुष्टि होती है कि जब महायुद्ध के लिए युधिष्ठिर ने एकलव्य को युद्ध में भाग लेने का बुलावा भेजा था, इससे 1 से 1.5 माह के बीच ही श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया था, और जिसकी सूचना कौरव सभा में संजय के वचन से प्राप्त होती है। इसी उद्योग पर्व में संजय कौरव सभा में अर्जुन का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, पांडवों के संरक्षक श्री कृष्ण हैं। ये भगवान श्री कृष्ण उस निषाद राज एकलव्य को सदा युद्ध के लिए ललकारा करते थे, जो दूसरों के लिए अजय था। वह एकलव्य कृष्ण के हाथों प्राण शून्य होकर रणशैया पर उसी प्रकार सो रहा है जिस प्रकार जंभ नामक दैत्य स्वयं ही फेक पूर्वक पर्वत पर आघात करके महानिद्रा में डूब गया था। महायुद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एकलव्य को मारकर पांडवों के एक बड़े कांटे को निकाल दिया था। जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए इंद्र से ली शक्ति घटोत्कच पर चला दी थी, तब पांडव बहुत दुखी थे, मगर कृष्ण प्रसन्न थे। अर्जुन द्वारा इसका कारण पूछने पर कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग सब मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर पाते। इसलिए जैसे कर्ण की शक्ति का घटोत्कच पर उपयोग कराकर मैंने कर्ण से तुम्हारी रक्षा की, उसी प्रकार तुम्हारे हित के लिए इस युद्ध के मुहाने पर मैंने एकलव्य को भी मार डाला। तो यह थी कहानी एकलव्य के जीवन की। आपको क्या लगता है, यदि एकलव्य श्री कृष्ण के हाथों नहीं मारे जाते तो महाभारत युद्ध में उसका क्या योगदान होता? क्या महाभारत में कौरवों की हार को मोड़ा जा सकता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी इस तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।